नाजरीन, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। नाजरीन, आज बरोज़ बुध मोहम्मद हसन PG कॉलेज के सौदागर हाल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ZK फैज़ान की सदारत में रोज़नामा इनकलाब के जौनपुर नामा निगार हाजी ज़ियाउद्दीन की किताब आसार शिराज हिंद जौनपुर, जो इनकलाब में शायाशुदा उनके मज़ामीन का मजमुआ है, उसकी रस्म इजरा का इनकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर निर्मला S मौर्य और मेहमान ख़ास थे इनकलाब के मुदीर अब्दुल वदूद साजिद साहब, जिन्होंने वीडियो कॉलिंग से प्रोग्राम को ख़िताब किया, और रेजिडेंट एडिटर जिलानी ख़ान मेहमान एजाज़ी रहे। इस मौके पर तमाम शहर के अदीब, शायर और सहाफ़ी हजरात मौजूद थे। तो पेश है एक रिपोर्ट। जैसा शुरू में कहा कि मैं यहाँ आई हूँ, तो ये इस मजलिस पर कोई एहसास नहीं, एहसान नहीं। जहाँ पढ़ने लिखने की बात होती है, जहाँ विद्वानों की बात होती है, वहाँ मैं होती हूँ। मंच पर मैं सबका नाम नहीं लूँगी क्योंकि टाइम हम नहीं खोटी करना चाहते हैं। मंच पर जितने भी हमारे सम्माननीय अतिथि बैठे हुए हैं, प्राचार्य महोदय बैठे हुए हैं, इधर हमारी बाईं ओर अतिथिगण बैठे हुए हैं, दैनिक जागरण के पत्रकार बंधु हैं जो लगातार 2.5 वर्षों से मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान से भाई राजेंद्र जी बैठे हुए हैं कोने में मुस्कुराते हुए, और हमारे पत्रकार देशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ ये मजलिस विद्वानों की, विद्वान का मतलब पढ़ा लिखा होना नहीं होता है। मैं आपको ये बता दूँ, जिसने PhD कर ली हो वो विद्वान हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। विद्वान हो जिसकी जबान में अनुभव होते। और हाजी ज़ियाउद्दीन कहाँ हैं? मैं पहले आपको बहुत सी मुबारकबाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ कि आपने भारतीय संस्कृति को इसमें जिंदा रखा। आपने सही कहा कि मैंने किताब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपको मालूम होगा शायद कि मैंने किताब पहले मंगा ली। एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं बता दूं मेरा एक संस्मरण कि मैं यहाँ आई हूँ, अपने कार्यालय में बैठी थी, हमारे PS साहब फाइलें साइन करवा रहे थे। एक शख्स अंदर आते हैं, मैंने अपना सिर उठाया, आप सामने खड़े थे। आपका जो व्यक्तित्व मैंने देखा, साधारण, बहुत ही शांत, गंभीर। मैंने बस ऐसे पूछा कोई काम है क्या? आपने कहा मेरी एक किताब आ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ उसके लोकार्पण आप अवश्य हैं। मैंने केवल इतना ही कहा, जरूर आऊँगी, और आपको इशारा किया कि आप थोड़ा इससे डिटेल ले लें, एक कार्यक्रम है, मैं जरूर जाऊँ। ये हमारी पहली मुलाकात। दूसरी बार मैंने मौर्य जी को बोला कि आप मुझसे बोलिए मुझे किताब दें, क्योंकि बिना किताब को पढ़े मैं कहीं जाती नहीं। यदि ऐसे कार्यक्रमों में लोकार्पण में जाना होता है। किताब लेकर आप परसों आए, ये उर्दू में थी। अब मैं पढ़ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन भाषाएं सब प्यारी होती। जहाँ तक उर्दू की बात है, अभी साहबान पूछ रहे थे कि आप कहाँ की हैं? मैं भारतवर्ष की हूँ। जन्म हुआ कानपुर देहात, तो मुझे किताब इसलिए प्यारी लगी, मैं उसकी बात बताऊंगी। पठन पाठन हुआ बनारस, मेरी कर्मभूमि बनी सुदूर तमिलनाडु, दक्षिण चेन्नई।
वहीं 40 वर्षों से हूँ और फिर वापस लौटी आप लोगों के बीच जौनपुर। मैंने तमिल सीखी, मैंने गुजराती सीखी, मैंने पंजाबी सीखी, मैंने बांग्ला सीखी, मैं सब भाषाएं बोलती हूँ, लेकिन विद्वान की सीखी नहीं। अपनी मातृभाषा की विद्वान हूँ, विदुषी, और हिंदी मेरा विषय रहा है। उसी में मैंने डॉक्टोरल किया है, उसी में मैंने डीलिट किया है, एस्थेटिक्स पर सौंदर्य शास्त्र। तो जाया जाए कि ऐसी जगह जहाँ पर एक विद्वान की पुस्तक का लोकार्पण हो रहा हो, मैं न जाऊं तो और कौन जाएगा। इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही बड़े बुजुर्ग। अब आजकल तो मुल्ला का बड़ा मामला गड़बड़ है, मौलाना के माने क्विंटल और मुल्ला के माने व्यक्ति। लेकिन कभी मुल्ला मुल्ला हुआ करता था। मुझे तो उस्ताद मुल्ला जीवन यही के थे, मुल्ला महमूद जौनपुरी थे यही के, मुल्ला मंतकी एक लंबी लिस्ट है। इल्म अदब का गहवारा था जौनपुर। तो मुल्ला नसरुद्दीन वहां पहुंचे, इसी बस में ऐसे रास्ता थी, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं क्यों आया हूं? तो लोगों ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों आया हूं, तो क्या बात करने आया हूं, क्या कहने आया हूं, तो मैं चल पड़े। लोगों को पकड़ा जाकर के चले साहब ऐसा है, चलिए चलिए चलिए। जब वो आए तो फिर उन्होंने सवाल किया। इधर लोगों ने कहा कि अब की बार अगर उन्होंने सवाल किया तो हम कहने की हाँ पता है। तो जब वो आए और उन्होंने सवाल किया तो लोगों ने कहा कि हाँ हमको पता है। तो कहने लगे भाई बात आसान होगी, जब आपको पता है कि मैं क्यों आया हूं तो बात खत्म। अब क्या कहना है, आपको तो सब पता ही है। तो फिर वो शख्स गए, उनको बना करके ले आए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मुल्ला मामला गड़बड़ है। तो आधे लोगों ने उधर के फैसला कर लिया कि हाँ कहने की पता है, अगर सवाल किया उधर के कहने लोग की नहीं पता। वही हुआ, वो आए, उन्होंने कहा कि तो आपको पता है। इधर के लोगों ने कहा कि हाँ पता है आप क्यों आए हैं, वहां के लोगों ने कहा नहीं पता नहीं क्या। तो लोगों ने कहा मसला आसान हो गया, आपको पता है कि मैं क्यों आया हूं, इनको पता नहीं है कि क्यों आया हूं। आप इनको बता दें और आप मुझे मालूम कर दें कि मैं क्यों आया हूं। तो वाइस चांसलर साहबा की तकरीर के बाद मेरा यहां आना और आपके वक्त की कीमत मैं समझता हूं। मैं आपकी कोर्स में तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। आप ऑफ यूनिवर्सिटी नहीं है, आप अगर चेन्नई में हो तो आपके पास वक्त हो यकीन है। हमरा जौनपुर के बारे में बहुत सी चीजें कही गई। अब मैं नहीं कहना तो बहुत, मुझे कुछ भी नहीं कहा है। तो मैं तो मौलाना सफीद अकरमी की जबान में ये कहूंगा कि जौनपुर अरबाबे इल्मों खुद के दारुस्सुरूर। बल्कि चलिए मैं पहले पल से बात खत्म कर देता हूं कि जौनपुर सुल्तान आदिल शेर शाह तेरे आसारे कदीमा तेरी अजमत के गवाह, कह रहा है कि नए शाही बहारे तबाह तक हम भी गिनती रहे हैं तकदार। एक गाफिल कौम की जिनानी था, एक गाफिल कौम की कोई हुई अजमत है हमसे इबरत का सबक लोग मंजर फरमा रहे थे, हिस्ट्री का हवाला दे रहे थे। मैं हिस्ट्री का ताजुब नहीं रहा, थोड़ा मोड़ा जो पढ़ के सीखना वही हिस्ट्री है दाखिला। लेकिन ये सिकंदर लोधी ने जो तख्त तारा किया जौनपुर को, तो यहां तक किया, यहाँ के महिला, यहाँ के इमारत को ढाए, वो तो ढाए गए। मस्जिद का दरवाजा तोड़ दिया था। एक बड़ी मस्जिद तो बाबर लेके आया था, उससे पहले तोप नहीं थी, बोला बारूद लगा करके उड़ा दिया। क्योंकि अब फौज भारी, ये जौनपुर इतना बड़ा कीमत था, रियासत नहीं थी। रायबरेली, इटावा, ग्वालियर, पूर्वांचल, पूरा बिहार, अब उड़ीसा एंड अप टू बंगाल किंगडम
याद है कि कई बार इजरा होता है, जमाना बदल जाता है, तहजीब बदल जाती है। पिछले 8-7 सालों से मैंने देखा है कि मैं इजरा में दिल्ली में भी रहा हूँ, मैं इजरा में लखनऊ में भी रहा हूँ, बंबई में भी रहा हूँ और चंडीगढ़ में भी रहा हूँ। इजरा हो रहा है तो ज़ियाउद्दीन साहब को खुशकिस्मत है, वाइस चांसलर साहब ने ऐलान कर दिया। अब तो मैं सोच रहा था कि मैं कहूंगा, मुझसे पहले और लोगों ने कह दिया और वाइस चांसलर साहब ने तो ऊपर से आई आवाज ऐलान कर दिया और वो ऐलान मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका सबकी तरफ से। ऐलान किसी ऐसे वैसे का नहीं है कि अब कहां से प्रिंटिंग होगी, कहां से क्या होगा। अरे किताब ज़ियाउद्दीन साहब ने निकाली है जो शीट लाने के बराबर है, प्रिंट में कहना तो बड़ा आसान होता है। मैंने कहा मैं कह दूंगा कि आप प्रिंट करवाइए हिंदी में, अंग्रेजी में, उसके आगे अगर कुछ कह दिया तो मैं तो भाई नहीं कुछ कर पाऊंगा। एक अथॉरिटी ने बात कही है, एक इंस्टीट्यूशन ने बात कही है और अगर मैं छपवा दूं, अब्दुल्ला साहब छपवा दे, उसमें वो बात नहीं होगी जो एक यूनिवर्सिटी आके को ऑर्गेनाइज करके छपवाएगी। खास करके ये 5 अजला में उनके वारिसिन मिल जाएंगे आपको। मेरे गांव से सासाराम की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर है, तो वहाँ आना जाना लगा रहता है। मुझे उनके मकबरे पर जाने का भी शर्फ हासिल हुआ है, तो इस वजह से भी यहाँ आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं इसके लिए तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया। जौनपुर की तारीख के बारे में कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि तामीर को तकरीब से मिलता है कमाल, तामीर को तकरीब से मिलता है कमाल, या तकरीब में तामीर के पहलू है नेहा। मोहम्मद बिन तुगलक ख़ानदान से ताल्लुक़ है जौनपुर का। मैं तुगलक ख़ानदान से शुरू करूँगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का बादशाह था, उसने जब राजधानी के कुछ लोगों को, दिल्ली सल्तनत के कुछ लोगों को उन दूर दराज इलाकों में भेजकर वहाँ पर आबादियाँ बसाने की कोशिश की, तो उसका नाम तारीख में ये दिया गया कि उसने दिल्ली सल्तनत से लोगों को हटाकर देवगीर भेज दिया, यानी कटन जुलू के इलाके में भेज दिया। लेकिन उसे मैं यह कहता हूँ कि दिल्ली सल्तनत तब्दील नहीं हुई थी, बल्कि दिल्ली सल्तनत से कुछ ऑफिसर, कुछ सूफिया, कुछ उलमा दक्कन भेजे गए थे ताकि उधर भी तहजीब और तमद्दुन का वो गहवारा फले फूले जो दिल्ली में भरपूर रहा था। लेकिन इसे तारीख ने एक दूसरी शक्ल दी और उसे मोहम्मद बिन तुगलक को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने ये कहा कि उसने दिल्ली उजाड़ दिया, दिल्ली वीरान हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि दिल्ली उजड़ गई, वीरान हो गई, लेकिन उस उजड़ने और वीरान होने से दक्कन में एक बहमनी सल्तनत वजूद में आई, जिस बहमनी सल्तनत के गहवारे से, उसके शिकम से हैदराबाद, बीदर, कर्नाटक और इस तरह से गोलकोंडा रियासत के सब वजूद में आई। इसी तरह जब सल्तनत गुजरती है तो उसकी तकरीब में तामीर का पहलू गालिब होता है। तो जब 14वीं सदी के इख्तिताम पर हुसैन अमीर तैमूर के हमले के वक्त या उससे पहले जब दिल्ली गुजर रही थी, तो उस गुजरने में जौनपुर तामीर हो रहा था, जौनपुर बस रहा था। जौनपुर में आबादियाँ थी उससे पहले, ऐसा नहीं कि आबादी नहीं थी, लेकिन तहजीब और तमद्दुन का गहवारा ये उस वक्त बना जब फिरोज शाह तुगलक ने 1362 में जौनपुर शहर की असर नौ तामीर की। तो मेरा कहने का मतलब कि हमें तकरीब होने पर तकलीफ तो जरूर होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे तामीरी पहलू गालिब होते हैं जो बाद में अपने असर नुमाया असर छोड़ जाते हैं और जो तहजीब का गहवारा
देने वाले जनाब आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और यहाँ पे निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्या हाल है? ठीक है। बहुत अच्छा गीत आपने पेश किया। हेलो हेलो जो मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं वो पहुँचे हैं और एक अरसे से इख्तिलाफ अखबार में खबरों को पेश करते रहे हैं। आप लोग पढ़ते भी रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने यह खास काम ये किया कि अपने ज़िले की बहुत सारी रिवायात को और बहुत सारे तारीखी आसार को भी उस अखबार के जरिए हम तक पहुँचाने का काम उन्होंने शुरू किया, जो बहुत ही शानदार तरीके से इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। मोहतरम हज़रात, ये तकरीब रुनुमाई असल में तकरीब मुबारकबादी डाक से इस पर ज़्यादा ये तकरीब बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए मैं मुबारकबाद दूँगा और बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा दाऊद भाई को। सिराज हिंद के लोगों ने जो एजुकेशन का अपना बीड़ा उठाया था, आज भी मुसलसल वैसे ही चल रहा है और हम कोशिश करते हैं कि और इसको आगे बढ़ाया जाए। ये किताब एक संगीन साबित होगी आपकी कि फिर से अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को जोड़ने की कोशिश आपने किया है। इसलिए भी एक बात कह के अपनी बात खत्म करेंगे कि जब हम अपने गांव में जाते हैं, अपने मोहल्लों में जाते हैं, तो जो आने वाली जनरेशन है, जो उनकी गुफ्तगू होती है, जो उनकी बातें होती हैं, बहुत अफसोस होता है। आने वाली जनरेशन के साथ अगर हम बैठ जाए, नौजवानों के साथ बैठ जाए, तो जो बातें होती हैं वो एक भी ऐसी बातें नहीं कि कम से कम उन्हें कुछ उर्दू के अल्फाज को आ जाए, कुछ कम से कम कल्चर की बात को सीख ले, कम से कम कुछ तो अपने जौनपुर को जाने।